ये शहरी लौंडा पहली बार जंगल में घूमने आता है और प्यारे प्यारे पक्षियों को देखकर उनकी फोटो खींचने लगा। अजीब जानवर है। इधर टार्जन की मौसी की लड़की इतना सुंदर लौंडा देखकर पगला जाती है। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इधर ये चमन भूतिया बगुले को सोया हुआ देखकर उसे बढ़िया 90 डिग्री के एंगल पर बिठाता है और थूक लगाकर उसके बाल सेट करके जैसे ही फोटो खींचने लगा। मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती ना। ये देखकर चमन भूतिया उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसे साइड कर देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। लौंडिया वापस जाकर उसके कैमरे का स्टैंड हटा देता है। चमन भूतिया कैमरा ठीक करके वापस फोटो खींचने लगा। हरामी लौंडिया पीछे से निकलकर हैकर है भाई, हैकर है। दोनों मिलकर पूरा घर बना देते। चमन इसको बाय बाय करके जाने लगा, तभी एक अनोखा पंछी देखकर अरे रुक जा के नागमणि लेके जाओ। चमन इसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाता तो लौंडिया इसको एक धर के मुंह में सिगार डालकर आग लगा देती। पीछे देखो पीछे। दरअसल ये दोनों रात को एक एक पवा मारकर सो जाते और जब सुबह उठकर देखते तो एक आइलैंड पर पहुंच जाते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख खाने के जुगाड़ के लिए मछली पकड़ने जाता, लेकिन एक भी मछली इसके कांटे में नहीं फंस रही थी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। हरामी बतख अपनी टोपी पानी में गिराकर मधुमक्खी को लाने के लिए भेजता है। बेचारी भोली मधुमक्खी इसकी बातों में आकर टोपी लाने जाती तो जैसे ही मछली इसे खाने आती तो ये मछली पकड़ लेता। परेशान होकर मधुमक्खी ऊपर आकर देखती तो गजब टोपी बाज आदमी। फिर बतख इससे हाथ मिलाकर फिर से दोस्ती कर लेता। सारा सिस्टम मिल जाता है। तभी बतख को जहाज दिखाई देता तो दोनों दौड़ कर जाने लगे। चल। लेकिन मधुमक्खी टोपी लाने के चक्कर में पीछे ही रह जाता। मधुमक्खी बतख को अकेला जाता देखकर दुखी होकर रोने लगा। तभी बतख कांटा फेंक कर उसे बुलाता है। रोटी खा लो। ये सुनकर मम्मी तो ये पेड़ से ही छलांग लगा देते। ये आजकल के जानवर हैं भाई साहब, इंस्टा के मुजरे सुने बिना दूध भी नहीं देते। बतख चौथा गियर डालकर जैसे ही दूध निकालने लगता, एक मक्खी गाय की नाक पर जाकर बैठ जाती और गाय दूध देना बंद कर देती। नहीं सरुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बतख पूंछ हटाकर जैसे ही फिर से दूध निकालने लगा। हरामी मक्खी इस बार बतख को ही परेशान करने लगी। फिर बतख मक्खी की ओर देखते हुए गलती से बाल्टी की जगह टोपी रखकर दूध निकालने लगा। ये क्या हो गया? दुर्गेश नाई। बतख परेशान होकर एक एक चीज को आराम से रखने लगा, लेकिन गलती से दूध की भरी टोपी को ओढ़ लेता। जोगिंदर। बतख आइंस्टीन चचा का थर्ड लॉ लगाकर 20 डिग्री का एंगल बनाता। खत्म।